हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिपार्टमेंट के ऊपर, आईटीओ के ऊपर। यार, आईटीओ के ऊपर बात करने वाले हैं। आईटीओ का दिमाग में आते ही सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ दिखा देती है, भ्रष्टाचार। एक ही चीज़ दिमाग में आती है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो भ्रष्टाचार के बिना भी अपने काम करा सकते हैं। वो तो लोग बाग क्या करते हैं कि अपनी सहूलियत के लिए सोचते हैं कि सहूलियत होगी, जबकि उसमें कुछ नहीं, वो फालतू के पैसे दे के आते हैं। उसमें उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया होता, ना ही उनकी कोई सहूलियत हो रही होती है, लेकिन वो दे के आते हैं, क्योंकि वही पेपर वहाँ लगने हैं, वही पेपर वहाँ लगने हैं। ठीक है। तो आप बाहर वाले एजेंट से काम ना करा के आप अंदर से काम कराइए, डायरेक्ट काम कराइए। आपका जो काम वो 2000 का करेगा, वो काम आपका 300 रुपये में हो जाएगा। जो काम वो 1000 में करके देगा, वो 150 रुपये में हो जाएगा। आज हम बात करते हैं गाड़ी ट्रांसफ़र की, सेकंड हैंड गाड़ी की ट्रांसफ़र की। इसी तरीके से आरटीओ के बारे में और भी किसी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आरटीओ की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। आपको किसी चीज़ की भी दिक्कत हो, आप कमेंट करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को शेयर करिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप काम करा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जिस गाड़ी को आपने लिया है, हमारे पास जो पेपर होने चाहिए उसमें ओरिजिनल आरसी होनी चाहिए, इंश्योरेंस की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए और पॉल्यूशन की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। उसके बाद जो क्रेता है, जो ख़रीद रहा है गाड़ी, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, और जो बेच रहा है उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। ठीक है। आईडी में अगर आधार कार्ड नहीं है तो उसके अलावा भी कोई और आईडी चल सकती है, बस उसमें रेजिडेंस प्रूफ ज़रूरी है। उसके बाद आता है आपका 2930 नंबर का प्रॉब्लम। 2930 जो नंबर जो होते हैं, वो आप वाहन 4 से आपको मिलते हैं। वाहन 4 एक साइट है जो कि उत्तर प्रदेश और आपके ऑल इंडिया में ही यूज़ होती है। बस 2 या 3 राज्यों में नहीं होती है, जैसे आपके फरीदाबाद है शायद, और एक आपका एमपी है जहां आपके वाहन 4 की साइड यूज़ नहीं होती है। बाकी पूरे देश के अंदर वाहन 4 की ही साइड यूज़ होती है। तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिए वाहन 4, तो उसमें आपकी वो साइड आ जाएगी। उसमें 2 ऑप्शन दिए होते हैं, सारथी और दूसरा है वाहन। तो वाहन में जाना होता है हमें। जब वाहन का काम कराना होता है तो वाहन में जाना होता है, जब ड्राइविंग लाइसेंस का काम कराना होता है तो सारथी में जाना होता है। तो सर, इसमें करते क्या हैं हम लोग कि वाहन में जाके वहाँ से अपना एक स्लिप काटते हैं। स्लिप काटने के लिए वहाँ पर हमारी सारी चीज़ें फिल करनी होती हैं। तो इसके ऊपर अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से सिक्योर वीडियोस बना दूंगा आपको, सारी जानकारी जिसमें आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि वहाँ से एक स्लिप कटती है। अगर कार है तो 300 रुपये की स्लिप कटेगी, अगर मोटरसाइकिल है तो 150 रुपये की स्लिप कटेगी। मात्र इतने की स्लिप कटती है। अब मान लीजिए आपने वाहन 4 से स्लिप काट ली, पेपर कंप्लीट हो गए, 2930 नंबर अपने वाहन 4 से निकाल लिए। वो ऑटोमेटिक निकलेंगे, उसी में सारी जानकारी फिल होती है वाहन 4 में, इसलिए ऑटोमेटिक वो भरे हुए निकलते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जितने ये सारी आपके पेपर निकाल लिए, उसके बाद पहुँचते हैं आरटीओ ऑफिस। आरटीओ ऑफिस पहुँच के फिर ये होता है कि हम पेपर किसको दें। तो सबसे बड़ी उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। आपको करना क्या है, आपको वहाँ पर स्लिप लगी होती हैं, कई जगह पर आपको स्लिप लगी हुई मिल जाएंगी। जैसे गाड़ी का नंबर होता है UP 85 AK 3349 मान लीजिए। तो आप देखिएगा कि 85 AK बीच में जो ये वर्ड आ रहा है, AK AB AC AD, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं, इससे उन सब के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनमें ये जितने भी सीरियल हैं ये बटे होते हैं। ये सीरियल जो बटे होते हैं, तो इसमें क्या करता होता है कि वहाँ पे पूरे उस चार्ट में लिखा होता है, जैसे AB AC AD AK ये किसके पास है। वहाँ पे जैसे मान लीजिए कि रामेश्वर जी के पास है ये, वहाँ पे 3 ऑफिसर बैठ रहे हैं, तीनों के पास अलग अलग सीरीज़ हैं। उसमें रामेश्वर के पास AK है, आपके पास आपकी गाड़ी का नंबर भी में बीच में AK आता है। आपको अब रामेश्वर जी से मिलना है। उसके बाद उसमें लिखा होता है कितने नंबर खिड़की पे है या कितने नंबर रूम में वो बैठे हुए हैं, तो उसका रूम नंबर भी लिखा होता है। और नहीं मालूम तो किसी से आप पूछ सकते हैं रामेश्वर जी कहाँ बैठते हैं, तो वो आपको बता सकता है कितने नंबर खिड़की पे बैठते हैं। वहाँ पर जाइए, वहाँ पे आपको एक काम करना पड़ेगा कि जो क्रेता है और विक्रेता है, दोनों को जाना पड़ेगा। वहाँ पे अपनी ओरिजिनल आईडी लेके उनको सीन कराना है, आईडी दिखानी है, उनको सीन कराना है, अपनी फ़ाइल उनको देनी है, उनको फ़ाइल सुपुर्द उनके करके उसके बाद आपको फ्री हैं। उसके बाद वो आपको 7 से 8 दिन का टाइम दे देंगे। 7 से 8 दिन बाद आपको जाना है और अपने नाम की आरसी आपको कलेक्ट कर लेनी है। इसमें आपको किसी को बीच में एक्स्ट्रा पैसे नहीं देना, और ना ही आपको कुछ किसी को ब्रीफ देने की ज़रूरत है। तो आप करके देखिए, और किसी आपको क्वेश्चंस कुछ आपके हों दिमाग में तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके आंसर दूंगा आपको। कमेंट करिए, आप शेयर करिए इस वीडियो को, जिससे कि लोग बाग इन चीज़ों से बच सकें।